आई फील कि सिर्फ मेहनती बच्चे सीए को क्रैक कर सकते हैं। ये तो सच है। बहुत बहुत क्रेजी एग्जाम होता है। सीए का एग्ज़ाम आपको पढ़ाई करनी है डेफिनेटली, पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है, स्मार्टनेस बहुत ज़रूरी है। देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच ना लाइफ की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप किसी चीज़ को थ्योरेटिकली समझ जाते हैं मगर आपको ये नहीं पता कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है लाइफ में, तो आप सीए का एग्ज़ाम क्रैक कर ही नहीं सकते कभी भी। तो हार्ड वर्किंग होना, बहुत पढ़ाई करना, सारे लॉज की समझ होना, बट उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना ना, तो वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपका डेवलप हो, जिस बच्चे का हो जाता है ना, वो सीए का एग्ज़ाम क्रैक कर जाता है, सिंपल। जो लोग एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते, जो फेल हो जाते हैं, आर दे स्टिल गेनिंग एनीथिंग फ्रॉम द प्रोसेस? ऑफ कोर्स क्या? बहुत कुछ है ना। देखिए ये इतने टफ एग्जाम्स हैं, तो उसकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही डिटेल है, इन डेप्थ है। तो वहाँ से आपको जितनी भी नॉलेज आप ग्रैब करते हो, अगर आप उसका 5% 5% भी अगर आप इम्प्लीमेंट कर दोगे, तो यू विल गेट अ गुड जॉब। यू कैन अप्लाई इन योर बिजनेस। बहुत से अब पहले ऐसा होता था कि हम्बल बैकग्राउंड से बच्चे आते थे सीए करने, बट अब तो वेल ऑफ फैमिली के बच्चे भी सीए करते हैं। तो वो लोग उस स्किल को अगर नहीं भी सीए कर पा रहे हैं, तो वो अपनी स्किल को उस बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड दे विल गेट द गुड रिजल्ट्स। देखिए आपने जब एग्जाम लिखा, आप क्या ये सोच के लिखा कि मैं फेल होऊंगा? आप बताइए। नहीं, आपने तो यही सोच के लिखा ना कि मैं पास होऊंगा, इसका मतलब मैंने पास होने की तैयारी की। मगर जब आप फेल हो गए तो वो एक सिर्फ रिजल्ट था, उस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो उस प्रोसेस का ही बेनिफिट आप लोगे, चाहे आप फेल हो चाहे आप पास हो। जब मैं एक बार ही फेल हुआ सीए फाइनल में, तो मेरे प्रोसेस में कोई कमी नहीं थी। ठीक है, वो मेरे को मैं ठीक से आंसर नहीं कर पाया होऊंगा चीज़ों को, या क्वेश्चन टफ आ गए, या कुछ भी आप कह सकते हो, मगर जो मैंने प्रोसेस सीखा, जो मैंने लर्निंग सीखी, वही तो मैं आज इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। अगर मान लेते कि मैं उस बार भी फेल हो जाता जिस बार ही मैं पास हुआ था, तो भी तो लर्निंग उतनी ही रहती। वुड यू बी एज सक्सेसफुल अगर आप फेल होते? देखिए अगर किस्मत में है तो होना ही है, फिर तो कुछ भी आप कह लें उसको, सक्सेसफुल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मगर आपको जब इतना मिलना ही है, तो उसमें सीए तो फिर एक प्रोसेस ही रह जाता है ना। तो सीए अगर बनते या नहीं बनते, मेरे को डेफिनेटली आई ओ एवरीथिंग टू माय प्रोफेशन। अगर बिजनेस करना है, सक्सेसफुल होना है, तो होना ही है। जो बच्चे सीए एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, उनके लिए क्या करियर एडवाइस है? आई फील कि ये बहुत की क्वेश्चन है। देखिए इसमें तो बहुत मज़ा आने वाला है और मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ, मगर मैं बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ। जब सीए बनते हैं ना, तो बच्चों के पास दो ही चॉइस है। या तो बेटा नौकरी कर ले, क्योंकि गुप्ता जी का बेटा भी नौकरी करता है। कहाँ करता है? या तो कॉर्पोरेट में करता है या बिग फोर में करता है। या बेटा प्रैक्टिस कर ले। क्यों? क्योंकि जहाँ से तू आर्टिकलशिप करके आया है, वो वाले भैया भी तो प्रैक्टिस करते थे, और देख आज उन्होंने वरना भी खरीद ली, उनका नोएडा में घर भी है बहुत बड़ा। तो तू भी 10-15 साल में तो कर ही लेगा। ये दो ही एडवाइस मिलेंगी आपको। मैं तो बोलता हूँ कि भैया बाहर आओ और अपनी पूरी स्किल को बिजनेस में लगा दो। अगर आपने लोगों को हायर नहीं किया ना, तो कोई ना कोई आपको हायर तो जरूर करेगा। मतलब कि इस दुनिया के 98% लोगों को 2% लोगों ने हायर किया हुआ है। तो आपके साथ भी आपको डिसाइड करना है कि आप उस 2% में खड़ा होना चाहते हो या 98%। मेरी एडवाइस सिंपल है, रिस्क लो, जितना पैसा इकट्ठा होता है हो करो, स्टार्टअप्स में आओ, ठीक है, मेक इन इंडिया को प्रमोट करो। किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, बट हिंदुस्तान को बिजनेसमैन की जरूरत है, व्यापारी की जरूरत है हिंदुस्तान को। तो अगर हमने अगले 10 सालों में 1 आध लाख व्यापारी छाप दिए ना तो सोचो क्या होगा। विल चेंज द कंट्री। विल चेंज द कंट्री, क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम इतना स्ट्रांग है ना। ये जो आपने कहा कि ट्राई टेकिंग अप एंटरप्रेन्योरशिप, इसी से लोग डरते हैं। देखिए उनको डर किस चीज का है? डर उस चीज का है जो उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब क्या? अगर वो जॉब करता है तो 1 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया महीना, या फिर अगर वो प्रैक्टिस करता है तो 1-2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए पर मंथ की प्रैक्टिस, यही तो लॉस है, इसी का तो डर है। और एंटरप्रेन्योरशिप में यही तो एक चैलेंज है जिसको पूरा करना है। पहले इसी की तैयारी करो। अगर मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, जी। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या जो भी, कॉमर्स ग्रेजुएट, प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले आपको अपनी पूंजी देखनी चाहिए कि आप कितनी पूंजी लगा सकते हैं, कैपिटल। नहीं है तो आप क्या उसका जुगाड़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए से भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। आप कुछ भी ट्रेडर बन सकते हो, आज इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं आपके पास। आप कुछ एप्लीकेशन बना सकते हो, आप कुछ समाज को जिस चीज की जरूरत है उस पर आप काम कर सकते हो। आप सोचो तो सही,
तभी तो बड़ा होगा ना आपका स्टार्टअप। अगर आप सोचोगे ही नहीं, आप करोगे ही नहीं, तो फिर कभी कुछ होगा ही नहीं। मान लो अगर आपका बर्थ ईयर था 2003 या 2002 एंड यू आर अ फ्रेश सीए टुडे, वुड यू डू एनीथिंग डिफरेंट करियर वाइज? हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप अगेन, इमीडिएटली? इमीडिएटली, यस। मतलब अभी मैं अगर मैं उस टाइम पे मुझे इतना किसी ने समझाया होता तो शायद मैं प्रैक्टिस करता ही नहीं। प्रैक्टिस करते ही नहीं? नहीं, क्या किया तब? देखिए उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी या कोई समझाने वाला नहीं था। उस टाइम पे पैसे भी नहीं थे तब भी। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप का एंगल प्रैक्टिस में जोड़ दिया, मतलब कि अपने लिए काम किया, अपनी कंपनी बनाई, अंकुर अग्रवाल एंड कंपनी, ओके चार्टर्ड ओके ओके अकाउंटेंट्स। ओके वैसे। उस टाइम पे 70,000 रुपये दीदी से उधार लिए, 2 कंप्यूटर खरीदे, ऑफिस किराए पे लिया और शुरू कर दिया। मतलब जो भी आपके इनहेरेंट स्किल्स है, जो आपके क्वालिफिकेशंस है, उसे लेकर स्टार्टेड समथिंग। स्टार्ट कर दिया। ओके। फिर उसमें इनोवेशन किया, करते गए करते गए करते गए, वरना वो बस कुछ देखिए बड़ा करने का मन तो था ही डेफिनेटली, मगर लाइफ हर बार आपको चांस नहीं देती ना, एक ही बार देती है, वो पकड़ना पड़ता है। मैंने ना जब मैं मेरे फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में था, मस्ती के लिए मैंने एक फिटनेस सर्टिफिकेशन करी, आई गिव एन एग्जाम एंड एवरीथिंग। तो टेक्निकली मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनर बन सकता था। और कॉलेज के बाद मैंने फिटनेस कोचिंग स्टार्ट करी। मैं लोगों के घर जाता था, ट्रेनिंग देता था उन्हें, और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा तब। और वहीं से ही यूट्यूब का आइडिया आया। सो वी स्टार्टेड एज अ फिटनेस चैनल। उसी की वजह से सोचा कि यार अच्छा ठीक है, अब मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बट एक्चुअली ये मैं इंटरनेट पर भी कर सकता हूँ और बहुतों को साथ में ट्रेनिंग दे सकता अभी भी तो वही कर रहे हैं आप। हूँ। अभी कोचिंग। बस फिजिकल की जगह मेंटल फिटनेस है। वन थिंग लीड्स टू अनदर। जी, यही आप कह रहे हो कि बस स्टार्ट करो? हाँ देखिए, हाँ अभी मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैं मेरे जब मैं अकाउंट्स के क्वेश्चन लिखता था ना, आंसर लिखता था, तब जो हमारा क्वेश्चन होता था वो 1.5 पेज का होता था, 1.5 पेज जस्ट फॉर द क्वेश्चन। मतलब उसको पढ़ोगे ना इतनी देर में आपका आधा घंटा निकल जाएगा 3 घंटे में। तो हमें जो हमारे कोच थे उन्होंने ये सिखाया कि बेटा जब इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना लाइफ में, तो पेन उठाओ और लिखना शुरू कर दो, उसका हल खुद ब खुद मिल जाएगा। जब मैं कॉलेज में था ना, स्कूल में भी, मैं बहुत डरता था दुनिया से। आई यूज्ड टू व्यू द वर्ल्ड एज एन ओशन विद शार्क्स। मुझे लगता था कि यार आई एम नॉट गुड इनफ, वोंट बी एबल टू मेक इट इन द वर्ल्ड। बट जब एक्चुअली करियर की शुरुआत हुई, तब नोटिस किया कि डिसिप्लिन और लर्निंग मेंटालिटी के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। और एक वो थोड़ी सी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एथिक्स।